नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। आज की इस क्लास में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी काफी बार आपसे एग्जाम में पूछता है, जब प्री हो चाहे मेंस हो, इवन एसए में भी, और खास करके यूपीएससी मेंस में बहुत पूछता है, हर दूसरे साल पूछता है। और ये बहुत बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जो फाउंडेशन बनाता है आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, आपके जीएस पेपर जो इंडियन इकोनॉमी है। लेकिन बच्चा काफी फंसते, बहुत बच्चे परेशान होते हैं इसके ऊपर आंसर लिखने में, क्योंकि जो यूपीएससी टॉपिक जो पूछता है वो इस तरीके से सवाल पूछता है कि थोड़ा कंसेप्चुअल एनालिटिकल होता है, जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। तो जो ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में एक सब टॉपिक आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इससे पहले आप जानते हैं, आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, उसमें मैंने कराया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई भी देश चाहे अमीर हो, गरीब हो, डेवलप हो, कोई भी हो, वो तीन प्रॉब्लम फेस करता है। कौन सा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, और सबके सामने एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा होगा, आपको इतना पता होगा। तो ऐसे ही हम देखें जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, इन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, और फिर इससे रिलेट करके यूपीएससी किस तरीके से आपसे सवाल पूछता है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आया, और टॉपिक खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन का हम एक आंसर भी डिस्कस हम करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आए बाद में कमेंट और सब्सक्राइब भी करना। तो जुड़े रहिए, बड़ा मजा आने वाला है बहुत। इस टॉपिक काफी इजी वे, सिंपल वे में, और आंसर में कैसे आप करोगे वो मैं बताने वाला हूं यूपीएससी मेंस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं दिखा दूं आपको कि इसके अंदर यूपीएससी मेंस में 24 में 22 में प्री की बात आपसे करूं तो 22 में पूछा है, उससे पहले ही पूछा है। मेनली यूपीएससी इसको मेंस में ज्यादा पूछता है, इसलिए हम मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन, देखिए कौन सा, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया यूपीएससी ने पूछा कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इसका हम थोड़ा आंसर आज डिस्कस करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparities between the rich and poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism for bringing inclusive growth in India? डिस्कस देखिए, सेम सा ही है बिल्कुल, बस इसकी लैंग्वेज टफ कर दी, इसको थोड़ा मेटा आपने डिजाइन कर दिया, थोड़ा इसको मोर एनालिटिकल बना दिया। ऑलमोस्ट सेम ही आंसर होगा। इसका बताओ किस तरीके से पूरा इतना पॉइंट। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल सिस्टम। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ, हैज द इंडियन इकोनॉमी बिकम मोर इंक्लूसिव सिंस लिबरलाइजेशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे पूछा है, क्राइसिस फेस इन इंडिया, मॉरल और इकोनॉमिक इनडायरेक्ट वे। तो देखिए कितने, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल फॉर में लेके आया हूं। ऐसे और भी 4-5 क्वेश्चंस आए जो पिछले में बताओ, पिछले 10-12 साल में 7-8 बार यूपीएससी पूछ चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको बेसिक से एडवांस में करते हैं, अच्छे से हम कवर करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आइए देखिए, मैंने आपसे बताया 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। कौन सी? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली और स्टेट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप जानते हैं बच्चे, हम क्या बोलते हैं उसको? हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। बड़े ही इजी वे में और इतने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझाऊंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, बस समझिएगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड स्टेट इकोनॉमी हो गया आपका, जिसमें स्टेट का पूरा रोल होता है। थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी अगली 2 वीडियोस आएंगी, वो सेकंड किसको होगी? सेंट्रल प्लांट को हम डिस्कस करेंगे, थर्ड हम मिक्स्ड को करेंगे। मिक्स्ड का एग्जांपल क्या है आपका? इंडिया हो गया।
सेंट्रल प्लान में आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आती है, वेस्ट एशियन कंट्रीज है काफी, नॉर्थ कोरिया आप लगा लीजिए, सब इसमें आता है पूरा। इतना पॉइंट पे। अब आइए देखिए, सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात आपसे करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे बोलेंगे? देखिए आप सब एक बेसिक पढ़ते हैं, एक बेसिक चीज एक पढ़ते हैं कि एक बेसिक टर्म है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये क्या होता है भाई? आपको ही पता है उत्पादन के जो कारक क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? चार होते हैं, आप जानते हैं, लैंड, दूसरा लेबर, थर्ड कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। भाई अगर मैं कोई चीज बनाने जाऊंगा, आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, भाई मुझे लैंड चाहिए, मतलब मुझे नेचुरल रिसोर्सेज वो चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए भाई। दूसरा मुझे ये काम करेगा कौन? लेबर करेगी ना, आपको एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, तो आपको एम्प्लॉइज चाहिए तो लेबर चाहिए आपको। थर्ड कैपिटल, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, जमीन चाहिए आपको। अब एक पूरा प्लांट सेटअप करना है आपको, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपको। एंड फोर्थ, इन सबको मैनेज करने के लिए एक बिजनेसमैन चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो यार चार फैक्टर है, ये आपको चाहिए। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि लैंड पे तो क्या मिलती है? रेंट मिलता है। लेबर पे क्या मिलता है? आपने पढ़ा होगा, वेजेस मिलते हैं लेबर को, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट लेके जाता है। आप जानते हैं सारी चीज। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिज्म क्या होता है? ये वो इकोनॉमी थी इसमें जो प्राइवेट ओन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कैपिटलिज्म किसे बोलेंगे? फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे बोलेंगे? कि प्राइवेट सेक्टर ऑन्स, प्राइवेट इंडिविजुअल ये ऑन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन चारों को ये ऑन करते हैं, इसे बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी बात, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बोलेंगे कि दे आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको भैया बस एक ही काम है, एक ही इनका मोटिव ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। भाई मैंने अपना इंस्टीट्यूट, मैंने कुछ अपना बिजनेस चला रहा हूं, अगर मुझे उससे प्रॉफिट नहीं मिला ना, मैं उसे क्या करूंगा? बंद कर दूंगा भैया। इतना पॉइंट क्लियर। थर्ड अगर आपसे बात मैं आपसे करूं कि इसमें क्या है, नो रोल और मिनिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। गवर्नमेंट का रोल कितना होता है? ज्यादातर गवर्नमेंट क्या, बस रेगुलेट करता है कि गवर्नमेंट क्या करेगा। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? आप देखें गवर्नमेंट जो है कानून लेके आएगा, रूल्स बना देगा, बस। बाकी आप सबको एक फ्री स्पेस देगा, आओ भाई बिजनेस सेटअप करो और प्रॉफिट कमाओ, प्रोड्यूस करो, प्रॉफिट कमाओ। बस गवर्नमेंट इतना रहेगा, कोई गलत करेगा तो गवर्नमेंट उसे सजा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट का रोल बहुत मिनिमल, बहुत लिमिटेड रहता है, बहुत नो रोल रहता है तो रेगुलेशन तक। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो बताना आपको क्या है कि नॉर्मल। दूसरा, गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव। इतना पॉइंट क्लियर। तो देखिए जैसे आप इसमें देखिए, देखा ना, पहले क्या दिखा मैंने आपको? प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। मार्केट मैकेनिज्म, मतलब ये किस पे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई जो क्या है आपके फ्री मार्केट फोर्सेस हैं। एंड देन मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन,
क्लियर क्या आपको? दूसरी अगर मैं आपसे बात आपसे करूं तो की फीचर्स क्या? प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म। देखिए अब कंज्यूमर सोवरेनिटी है इस पे। अगर भैया कंज्यूमर सोवरेनिटी क्यों है? अगर मैंने कुछ बनाया ना, सिंपल सी लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूं, आपको वो चीज पसंद नहीं आई ना, सर्विस क्वालिटी पसंद नहीं आई, आप लोगे ही नहीं बात करें। मेरी चीज से आप खरीदोगे, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इसकी सोवरेनिटी ऊपर हुई, तभी तो मैं चलूंगा ना, तभी तो मेरी चीज बिकेगी। सीधी सी बात है भाई। अगर आज आप आईफोन ले रहे हो, अगर आज आप कोई बढ़िया गाड़ी लेते हो, तो इसका मतलब आपकी मीन्स आपके अकॉर्डिंग हो रहा है ना, हर चीज आपके अकॉर्डिंग, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी है। दूसरा परचेजिंग पावर रूल्स है। बताते देखिए, एक चीज देखिए अच्छा, इससे पहले कैपिटलिस्ट आपने तीन चीज पढ़ी थी, तीन चीज पढ़ी थी आपने पिछली क्लास, अगर आपने देखी हो सेंट्रल प्रोसेस इकोनॉमी के अंदर, आपने तीन चीज देखी थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या, क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो बता रहा हूं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करती है? ये सॉल्व करती है प्राइस मैकेनिज्म। लिखा है ना, ये प्राइस मैकेनिज्म से सोल्व करती है, प्राइस मैकेनिज्म सोल्व करती है। इसका मतलब क्या है? प्राइस मैकेनिज्म क्या है बच्चा? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्री मार्केट फोर्स, डिमांड मतलब डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको प्राइस मैकेनिज्म बता रहा हूं। रूल क्या है प्राइस मैकेनिज्म का? देखिए आपको पता है किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज करा, मान लो एक पेन है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज करी, डिमांड इंक्रीज करेगा तो इसका प्राइस इंक्रीज करेगा। कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर का और आप मास्क की एकदम डिमांड इंक्रीज कर दी थी, तो आपने देखा उनका प्राइस भी इंक्रीज हो गया था ना। मास्क जो है 20, 30, 40 का, और जो दवाइयां है उनका प्राइस इंक्रीज हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस इंक्रीज हो गया था, तो डिमांड भी प्राइस इंक्रीज कर। जब प्राइस इंक्रीज होगा ना, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो फ्रॉम अ सप्लायर पर्सपेक्टिव में, सप्लायर हूं मैं, प्रोड्यूसर हूं, किसी का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे उसमें प्रॉफिट बढ़ता दिखाई देगा। जब प्राइस बढ़ेगा मुझे उसमें प्रॉफिट बढ़ता दिखाई देगा, तो यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा भाई, बिल्कुल होगा। और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो मैं उस चीज की सप्लाई बढ़ाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा? सप्लाई इंक्रीज करूंगा। भाई जो ऑलरेडी वहां पे प्रोड्यूसर सप्लायर है, वो अपनी प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्लियर। और नए भी आएंगे, नए भी सेट, जैसे आपने कोविड में देखा हर दर्जी मास्क बना रहा था, सैनिटाइजर आपको खिलौने की दुकान में मिल रहा था। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो सप्लाई इंक्रीज हुई तो यानी डिमांड, किसी फैक्टर डिमांड इंक्रीज हुई अपने आप, उससे प्राइस इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और इससे सप्लाई। तो मेन क्या है? मैंने ये सप्लाई कैसे बढ़ाई? मेन क्या फंडा दिखा मुझे बच्चे? ये दिखा मुझे दिस प्राइस, तो प्राइस मैकेनिज्म। अगर प्राइस इंक्रीज ही नहीं हो रहा होता, मुझे पता ही नहीं, तो मेरा वो प्रॉफिट इंक्रीज नहीं दिखता, प्राइस इंक्रीज ही नहीं होता, मुझे यही नहीं पता चलता कि डिमांड कितनी है मार्केट में। लगता है डिमांड है ही नहीं, तभी तो प्राइस नहीं बढ़ रहा। प्राइस बढ़ रहा है तो मैं सोच रहा हूं ना भैया प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे डिमांड है, लोग खरीदने वाले हैं, कंज्यूमर सोवरेनिटी भी आ गई यहीं पर ही। ये क्या है? ये एक प्राइस मैकेनिज्म है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये देखा आपने। दूसरा आप देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। तो भाई वही कैपिटल इंटेंसिव होगा या फिर
लेबर इंटेंसिव, कि मैं बड़ी बड़ी मशीनें लगाऊंगा उससे बनाऊं, या फिर मैं लेबर से बनाऊं, बहुत लोगों को एम्प्लॉय करूं उससे बनाऊं मैं। तो सीधी सी बात है, वही वाली बात है ना, एक बात ध्यान रखना, कैपिटल सेक्टर प्रॉफिट मोटिव होता है, जहां पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो उसको कैपिटल चीप पड़ रहा है, उससे मशीनें लगाने से चीजें कॉस्ट कम आ रही है, चीपली बन रहा है, तो कैपिटल से करेगा। अगर उसे लेबर से लग रहा है तो वो लेबर से, जहां उसकी कॉस्टिंग कम आएगी, जहां उसको सस्ता पड़ेगा, जहां उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसी से वो प्रोड्यूस करेगा, उसी टेक्निक को वो यूज करेगा, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कैपिटल। दूसरी बात, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, थर्ड इज फॉर, यहां पे लिख देता हूं मैं, थर्ड इज फॉर हुम फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ध्यान रखना, जिसकी खरीदने की क्षमता होगी, और खरीदने की क्षमता किसकी होगी, जिसके पास हाथ में पैसा होगा। तो मींस जिसके हाथ में ज्यादा पैसा, जिसके हाथ में पैसा, उसकी उतनी ही ज्यादा परचेजिंग पावर, उसकी एबिलिटी परचेज करनी ज्यादा। तो जिसके पास खरीदने की क्षमता होगी उसी के लिए करेगा, जो खरीद सकता है ना उसी के लिए प्रोड्यूस करेगा। मुझे मतलब नहीं है गरीबी से, प्राइवेट को मतलब ही नहीं गरीबी से, इतना भी गरीब मुझे क्या, मुझे प्रॉफिट से। प्रॉफिट कौन देगा, जिसपे पैसा होगा भाई। तो यानी कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करता है, परचेजिंग पावर रूल पे करता है। क्लियर, परचेजिंग पावर पे, जिसकी खरीदने की क्षमता हो। तो आपने देखा तीनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, इतना पॉइंट क्लियर। अब इसमें एक चीज है, देखिए एक जो पॉइंट है वो क्या है, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये प्रॉफिट पे काम करता है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, मॉडर्न मशीन्स पे काम करेगा। तो इससे क्या होगा बच्चे, नो डाउट इससे प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ भी होगा, ये तो होगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज, ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ मे बी क्या होगा, जॉबलेस हो, मींस वेलफेयर नहीं होगा, इनको वेलफेयर से मतलब नहीं है, तो गरीबों को नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर। तो दिस इज नेगेटिव ऑफ कैपिटलिज्म, कि वेलफेयरिज्म यहां पॉसिबल। तो वहां पे रोल आता है गवर्नमेंट का, आप जानते हैं वहां पे सरकार का रोल आता है। एक मैं इस पे क्लास ही बनाऊंगा, रोल ऑफ अ रोल ऑफ अ स्टेट। पॉइंट क्लियर आपको बताऊंगा आपको मैं। अब देखिए, अब एक टर्म है, देखिए आगे, ये जो आपके एडम स्मिथ है, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, इनकी एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776। इन्होंने क्या बोला, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट में क्या दिया, ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड, वेयर मार्केट्स सेल्फ रेगुलेट थ्रू कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट। इन्होंने बोला इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड बोलते हैं, मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं जो आपके फ्री मार्केट फोर्सेस होते हैं ना, ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड बोलते हैं। इन्होंने बोला देखिए एक फंडा है, एक फिनोमिना है, कंसेप्ट है, जो भी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है ना, जो भी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, वो उसमें एक साइकिल रहती है, एक रिपीटेड नेचर रहता है उसका। देखिए क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स्ड की भी आप बात कर सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की भी, हम मेनली कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट लेंगे। इसमें क्या है, पहले कंट्री बूम करती है, बूम पीरियड आएगा, फिर डिक्लाइन आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर रिकवर, ये साइकिल है, ये साइकिल।
पहले बूम, फिर डिक्लाइनिंग फेज, फिर रिसेशनरी फेज। क्यों? पहले पहले क्या होगा? पहले बहुत डिमांड होगी, डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो यानी कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स है वो बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। और जब कुछ भी बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? प्रोडक्शन होगा और ग्रोथ होगी, बूम करेगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि वो सप्लाई जो है सरपास कर जाएगी डिमांड को, जो एग्रीगेट सप्लाई है सरपास कर जाएगी एग्रीगेट डिमांड को। इतना पॉइंट क्लियर। और जैसे ही वो पास करेगा तो क्या होगा? मंदी आएगी, डिक्लाइन करेगा, और एक टाइम आएगा रिसेशन को हो जाएगा। तो जो रिसेशन की एक बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? आप सबको मैंने पहले बताता हूं क्लास में। रिसेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो एडम स्मिथ साहब यही बोलते हैं कि भाई कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो पहले बूम करती है, बूम करने के बाद क्या है? वो डिक्लाइन होता है, फिर रिसेशन आता है, फिर रिकवर आता है, फिर दोबारा अपने आप ही सेल्फ रेगुलेट कर लेती है। अपने आप ही क्या है? वो सेल्फ रेगुलेट कर लेती है मार्केट कॉम्पिटिशन और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। बूम, रिसेशन, फिर अपने आप ही रिकवर करेगा, दोबारा करेगा। ये कहती है पॉइंट। फिर क्यों? देखिए, जब यहां पे रिसेशन आया, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई से। जब सप्लाई ज्यादा है बच्चे, सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, कुछ नया बन ही नहीं रहा। जब नया बन नहीं रहा, डिमांड है ही नहीं, डिमांड नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी को, प्रोड्यूसर को लॉस होगा ना। वो क्या करेगा? अपने एम्प्लॉइज को फायर करेगा। आप देखते हैं रिसेशन, मंदी आती है, कंपनी सुनते हैं ना, आज इतने एम्प्लॉइज फायर कर दिए। तो फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, और कोई न्यू हायरिंग नहीं होगी। जब लोगों के पास काम नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्या होगा? जब लोगों के पास काम नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, जब आपके पास पैसा नहीं रहा तो आपकी परचेजिंग पावर डाउन, परचेजिंग पावर क्या हो गई? डाउन हो गई। तो परचेजिंग पावर कम हो गई, खरीद क्षमता। और जब परचेजिंग पावर कम हो गई तो अगेन क्या हुआ? अगेन डिमांड डिक्रीज, फिर दोबारा क्या हुआ? डिमांड डिक्रीज कर गया। तो एक साइकिल हो गई ना ये। फिर अब एडम साहब बोलते हैं कि ये अपने आप रेगुलेट हो जाएगा, अपने आप डिमांड ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? इसलिए ये क्या बात बोलते हैं? ये बात बोलते हैं कि भाई ये जो है ना, जब डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई से, तो क्या बोलते हैं कि जब, सॉरी, इसको ठीक कर लेना बेटा, ये सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ये देखना, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको ठीक कर लेना, टिक कर लेना, ठीक है? मैंने पहले क्या बोला? सप्लाई बोला, जब डिमांड बोला, बोला तो मैं ठीक है ना? हाँ, लिखा गलत है ना? गलत लिखा गया बेटा, ठीक कर लेना इसको। सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, ठीक है? तो डिमांड कम हो गई अगेन, तो क्या बोलते हैं? जब सप्लाई ज्यादा हुई ना, डिमांड नहीं है, इस पेन की डिमांड नहीं है, इसका प्राइस गिर जाएगा, इसका प्राइस गिर जाएगा। तो क्या बोलते हैं? एक टाइम आएगा कि मान लो जो गुड्स है ना, गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता चला जाएगा, कि डिमांड है नहीं, सप्लाई ज्यादा है, डिक्रीज होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका प्राइस इतना कम हो जाएगा कि अब लोग उसे खरीद पाएंगे। मान लो पहले इस पेन, इस गुड्स का, इस पेन का प्राइस 20 रुपए था, आपके पास 8 रुपए है, डिमांड नहीं है। तो एक टाइम आएगा जब डिमांड नहीं, इस पेन का प्राइस गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, और ये कितना पहुंच जाएगा? 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। अब जितने आपके पास पैसे, उतना प्राइस, आप दोबारा इसे खरीदना स्टार्ट कर दोगे।
दोबारा खरीदना स्टार्ट करोगे, डिमांड होगी, दोबारा से वही साइकिल, ये बात बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो कीन्स आपने पढ़े होंगे, तो वो बात बोलते हैं, कीन्स में पढ़ाऊंगा आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। कीन्स आपने पढ़ोगे, कीन्स ने क्या बोला, अगर ऐसा था जो 1930s 20s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, खासकर जर्मनी, इधर जर्मनी में और यूरोप में, ग्रेट डिप्रेशन मतलब पहले रिसेशन था, रिसेशन और ज्यादा वर्स्ट हो गया और डिप्रेशन में हो गया, फिर वो ग्रेट डिप्रेशन बन गया, मतलब जो मंदी थी वो 4-5 साल तक कंटिन्यू हो गई। अगर ऐसा था तो भैया रिकवर क्यों नहीं करी, रिसेशन ग्रेट डिप्रेशन कैसे बन गया? कि ये थ्योरी तो पहले से थे ना, मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं फेल हुई है, थ्योरी कहीं ना कहीं फेल हुई है। कहते हैं कि ऑटोमेटिकली रिकवर करेगा, बट इट टेक्स टाइम। अब वो कितना लगे कुछ नहीं पता। तो अगर आपको जल्दी रिकवर करना है तो कीन्स बोलते हैं कि जो एक थर्ड एंटिटी को क्या है, इंटरवीन करना पड़ता है। जो थर्ड एंटिटी कौन है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल आएगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा और गवर्नमेंट इस परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, स्कीम्स लेके आएगा, गवर्नमेंट गरीबों को पैसा देगा, गवर्नमेंट फार्मर्स को पैसा देगा, 2-2 हजार महीना देगा, गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगा प्रोड्यूसर्स को। जैसे कि कोविड के टाइम पे आपने पढ़ा था, आत्मनिर्भर भारत स्कीम आई थी, ऐसे एमजी नरेगा लेके आए थे, ऐसे और भी स्कीम्स थी। तो गवर्नमेंट का रोल आता है, गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट बढ़ाएगा इस परचेजिंग पावर को। ये कीन्स बोलते हैं, बात तो समझाऊंगा आपको। तो ये कहता है कि अपने आप जल्दी से नहीं करता तो वो ग्रेट डिप्रेशन वाला कैसे हो गया बताओ ना, ये थ्योरीज तो पहले से थी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये क्या, ये आपने देखा ना, जो डिमांड और सप्लाई, ये किसने डिमांड बढ़ाई, किसने सप्लाई, अपना डिमांड बढ़ी, उसको देखते हुए प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाई। तो कोई ना कोई तो पुश कर रहा है ना, और ये हाथ हमें दिख नहीं रहे, इसलिए एडम स्मिथ ने क्या बोला, इनविजिबल हैंड। क्या बोला, इनविजिबल हैंड बोला। इतना पॉइंट। तो ये दिस इज व्हाट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका हम सवाल हम देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, 2 मिनट और लूंगा आपके में, बने रहिएगा। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और दूसरी बात, एक सबसे जो आपको मैं मैं आपको एडवांटेज आपको दे रहा हूं, आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कोई भी अगर कोई एक आंसर लिख के मेरे को पोस्ट करता है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे करता है। आपने मेरा नंबर आप ले लीजिए 9599777189, इससे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं वो आपका आंसर चेक कर बताऊं कहां पे गलती करे, तो फ्री में आपको प्रोवाइड में करूंगा इवैल्यूएशन। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, लिखा है ना, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपसे पूछा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी पॉसिबल है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है, मार्केट इकोनॉमी का मतलब है फ्री मार्केट, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है जो ग्रोथ हो रही है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है सबकी एक साथ हो रही है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। ग्रोथ हो रही है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर में भी हो रही है, इंडस्ट्री में हो रही है, ट्रांसपोर्ट में भी, हेल्थ में भी, सब में हो रही है। ग्रोथ हो रही है तो फार्मर की भी हो रही ग्रोथ हो रही है, एक बिजनेसमैन की ग्रोथ हो रही है, एक मिडिल इनकम की भी हो रही है। दैट इज समथिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब आप इसमें अब ये सब स्टैंड लेते हैं, क्या स्टैंड ले रहे हैं? आप कहते हैं सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो तो गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, तो इसमें ग्रोथ कैसे पॉसिबल है भाई? इसमें इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, सबके लिए ग्रोथ। और आप तो कहोगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने तो बोला था कि भाई जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो वेलफेयर को ध्यान देती नहीं है, और इंक्लूसिव ग्रोथ एक तरह से वेलफेयर को ध्यान देती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये तो गलत पढ़ा दिया आपने। आपको स्टैंड लेना है बच्चा इसके ऊपर। स्टैंड क्या लोगे आप? बोलोगे 2 स्टैंड है, तो होती है या नहीं होती? आपने कहा नहीं होती, तो आप बोलोगे इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यों? रीजन क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है,
पहली बात आप करोगे कि सर इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, प्राइवेटली होते हैं और ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, ये प्राइस मैकेनिज्म पे काम करता है। पॉइंट ये इसको हम लेसेस फेयर स्टेट बोलते हैं। क्लियर? तो प्रॉफिट पे, इस पे क्या है, इस पे क्या, ये क्या आप क्या बोलोगे, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसके पास पैसा होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ पे वो मैटर नहीं करता, सबको मिलेगा। तो आप बताओगे ना, आप क्या बताओगे, आप इसके अंदर बेसिकली फीचर्स बता दोगे 2-3 लाइन के अंदर कि क्यों नहीं हो सकती। यही तो बताया, जो मैंने पढ़ा है वही लिखने पॉइंट्स, लेकिन अपने पॉइंट को काउंटर भी करना है, रीजन क्यों है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का भी पूरा पूरा रोल है और मेजर रोल है प्रोडक्शन के अंदर। हर चीज कौन बना रहा है, प्राइवेट बना रहा है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ने पूरा स्पेस दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने पूरा स्पेस दिया हुआ है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, पूरा स्पेस दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि इंडिया भी एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट है, बिल्कुल है। मैक्सिमम चीजें मेजोरिटी कौन बना रहा है, प्राइवेट बना रहा है। इंडिया में गरीबी भी है, हेल्थ पुअर है, एजुकेशन पुअर है, लेकिन इंडिया में आप देखते हैं आपका 5 ईयर प्लान भी है, जो आपका 11th 5 ईयर प्लान है, उसके बाद उसमें भी हमने क्या बात करी थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी है। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि और हम अब क्या बात करते हैं, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब कि हाँ कैपिटलिस्ट पे ध्यान देता है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट। इंडिया क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके होने के बाद भी क्या है, इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान देती है। हमारी पॉलिसी है, सरकार रोल, हमारी सरकार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है ग्रोथ को, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। पॉइंट क्या होगा, गरीबों को फ्री में अनाज देती है, कम रेट में अनाज देती है गवर्नमेंट। तो ये सब क्या है, ऑल आर व्हाट। और ध्यान रखना बच्चा, कंक्लूड कैसे करोगे इसको, ध्यान रखना कि बिना कैपिटलिज्म के फास्टर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट लेके आता है, ग्रोथ इंक्रीज करती है। जब तक ग्रोथ नहीं होगी, पैसा ही नहीं आएगा, सरकार डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, ट्रिकल डाउन तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मतलब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को काम दिया, पूरा स्पेस दिया, बनाओ जो बनाना है। उन्होंने प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने क्या करा, प्रोड्यूस करा। प्रोडक्शन से क्या हुआ, ग्रोथ इंक्रीज हुआ। ग्रोथ से क्या हुआ, वेल्थ इंक्रीज हुआ। वेल्थ से क्या हुआ, इस वेल्थ का पार्ट ऑफ वेल्थ गवर्नमेंट ने क्या करा, रिसीव्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। पार्ट ऑफ वेल्थ गवर्नमेंट ने क्या करा, रिसीव टैक्स के फॉर्म में लिया। टैक्स के फॉर्म में लिया, इस टैक्स को गवर्नमेंट ने आपके वेलफेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूट, वेलफेयरिज्म किया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, इजी वे में। आपको एक क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। आप सबसे मैं इतना बोलता हूं कि पढ़ते रहिए, क्लासेस को रेगुलर देखिए, और ये जो क्वेश्चंस कीजिए, मेरे इस वीडियो से, मेरे इस कंसेप्ट से आपके काफी चीजें प्री और मेंस दोनों में सॉल्व हो जाएगी। मेंस वालों के लिए मैं अभी कुछ टाइम में एक मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, कुछ आने वाले 1 वीक के अंदर स्टार्ट करने वाला। हम डेली 1 से 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स बताऊंगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आप करेंगे पूरा। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, उसमें उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, और जाने से पहले बेल आइकन वाले बटन को दबा दीजिएगा। तो आगे ऐसे ही हर एक क्लास में एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं और आपके इकोनॉमिक्स को बिल्कुल इजी बनाते हैं, ताकि आप ये एग्जाम और इजीली
क्लियर कर सके और एक अच्छी रैंक आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।